अब डायग्राम देखिएगा, ऐसे एक बड़ी सी लाइन बनाएंगे और यहां पर एक लेंस बनाएंगे। इसका नाम क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव लेंस। एपर्चर का मतलब होता है ऊपर से नीचे तक का ये हिस्सा, साइज कह सकते हो, हाइट कह सकते हो। एक दूसरा लेंस बनाएंगे और देखो कैसे बनाएंगे। कुछ अंतर दिखा क्या? उसकी एपर्चर, एपर्चर का मतलब हमने कहा हाइट बड़ी है, इसकी फोकल लेंथ कम है और इसकी फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा है। यहां पर लिखेंगे ई फॉर आई पीस। इस प्रिंसिपल एक्सिस को और लंबा करो और पहले डायग्राम अच्छे से समझ लेना। बताइए जो लिखवाया है हमने, अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसके पास क्या प्लेस किया जाएगा? ऑब्जेक्ट। अच्छा, नाम से ही पता लग जाता है ना? ऑब्जेक्टिव वो जो है ऑब्जेक्ट के पास। और ये कौन है? आई पीस। तो इसके पास उधर क्या रखा जाएगा? ह्यूमन आई। आदमी का आंख वहां रहेगा, अभी बनाएंगे हम। इस ऑब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्टिव के पास रखोगे तो एक लाइट तो इसके सेंटर से लेना और याद करना कि जो सेंटर से पास होता है वो डेविएट नहीं होता, तो वो सीधे सीधे चला जाएगा। और दूसरा लाइट ऐसे लेना पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और इसको मैनिपुलेट करके यहां कट कर देना, मतलब यहां पे कट होनी चाहिए ऐसे। आपको पता है ये जहां पे कट हुआ है वहां इमेज बना है ना जी? इसको कहेंगे एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कहेंगे एच आई ओ, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव। तो मुझे ये बताइए कि इस हिस्से को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इस हिस्से को क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। और जब इतना समझ ही रहे हो तो ये बतला दो कि इसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। इसका इमेज आपको यहां पीछे बनाना है, तो मैं यहां पे मैनिपुलेट करने कह रहा हूं कि आप इमेज पहले अपने हिसाब से बना लीजिएगा, क्योंकि आप लाइट उधर अगर कर दिए और बाद में ये पीछे मीट अगर नहीं कर पाया तो फिर आपको यहाँ इमेज प्राप्त नहीं होगा। तो अपने हिसाब से पहले डॉटेड करके ऐसे इमेज यहाँ बना लेना। ये कौन सा इमेज बना? ये बना है हाइट ऑफ इमेज ड्यू टू आई पीस, है कि नहीं? तो बताइए इसको क्या कहिएगा फिर? ऑब्जेक्ट नहीं, क्या है ये? इमेज। किसके वजह से? आईपीस की वजह से। ये डॉटेड वाले को पीछे एक्सटेंड कर देना ऐसे, और यहां पर क्या दिखा देंगे? ह्यूमन आई। डायग्राम समझ में आ गया कुछ? यहां पर एक ध्यान देना कि ये एचओ जो है वो इसका है और ये इमेज जो बना है अंतिम वाला वो थोड़ा पीछे है। तो आप ठीक से डायग्राम बनाइएगा। एचओ को यहां से मिटा के यहां लिख दीजिएगा और यहां पर क्या लिख दीजिएगा बताइए? आई ई। आई ई मतलब इमेज फॉर्म्ड बाय आई पीस। अब इसका मैग्निफिकेशन आपको खाली लिख देते हैं, ध्यान से सोचिएगा। मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस।
लेंस फार्मूला याद करो, ये कहलाएगा V नॉट अपॉन U नॉट। मैंने कहा है ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है वो सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो उसमें मैग्निफिकेशन हमने V बटा U बोला था। अच्छा ये बताइए, मैग्निफिकेशन बाय आई पीस अगर लिखे तो कल वाली क्लास याद करो, आई पीस साधारण लेंस नहीं है, सिंपल माइक्रोस्कोप है। और बताओ अगर सिंपल माइक्रोस्कोप है तो हम लिखेंगे तो शायद आपको याद आ जाएगा, D अपॉन U। नहीं याद आया है कि नहीं? और उसके बाद लिखेंगे कंबाइंड मैग्निफिकेशन। ध्यान दो, ये कौन सी मैग्निफिकेशन है जो ऑब्जेक्टिव ने बनाया? ये कौन सा मैग्निफिकेशन है? लेकिन हमें तो दोनों कंबाइन करना है ना, दोनों मैग्निफिकेशन कंबाइन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MO डॉट ME। जब दो बार मैग्निफिकेशन होता है ऑप्टिक्स में तो कंबाइंड मैग्निफिकेशन हमेशा दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बताइए क्या बन जाएगा? V नॉट अपॉन U नॉट डॉट D अपॉन UE। तो आप अच्छे से डायग्राम देख लीजिए, और ये सिंपल फार्मूला हो गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से मैग्निफिकेशन का। क्लियर हुआ कुछ? एक लाइन और, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। डायग्राम देखो, एल आपको अपने आप मिल जाएगा। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप का मतलब है दोनों लेंस के बीच का गैप, ये हिंट किया हमने। डायग्राम देखो और बताओ, दोनों लेंस के बीच का गैप कैसे मेजर करोगे? यहां से यहां चलो तो VO मिलता है, और यहां से यहां चलो तो UE मिलता है। ये दोनों को ऐड कर दो, बीच का गैप आ जाएगा। कितना लिख दूं बोलो? VO प्लस UE। ये नोट कर लीजिए पूरा।